नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी के तीसरा अध्याय भारत से हम क्या सीखे, इनका सब्जेक्टिव प्रश्न एवं उनके उत्तर को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है जो मूल रूप से जर्मन भाषा के विद्वान मैक्स मूलर ने दिया था। बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। तो भारत से हम क्या सीखे, इनके लेखक हैं मैक्स मूलर, जिनका पहला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हो सकता है, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, सादगी और शुद्धता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गांव में प्राकृतिक सौंदर्य, सादगी और शुद्धता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और वे सच्चे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो भारत के गांव में हो सकता है सच्चे भारत का दर्शन। अगला प्रश्न है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। प्रश्न को ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है। तो जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिक नामक प्राचीन सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। 172 दारिक नामक प्राचीन सोने का सिक्का से भरा एक घड़ा मिला। हेस्टिंग्स ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल को यह सोचकर भेंट कर दिया कि वे इस बहुमूल्य तोहफे को सराहेंगे और उसे उदार एवं योग्य व्यक्ति मानेंगे। लेकिन कंपनी ने इन सिक्कों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को नहीं समझा। कंपनी ने इन सिक्कों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को नहीं समझा और उन्हें केवल साधारण धातु मानते हुए गलवा दिया। लेखक ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है, क्योंकि यह प्राचीन धरोहर न केवल भारतीय इतिहास और ज्ञान का प्रतीक थी, बल्कि उसे संरक्षित किया जाना था। अगला प्रश्न है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। यूरोप के साथ जो भारत का व्यापारिक संबंध था प्राचीन काल में, या प्राचीन जो प्रमाण था, उनके विषय में लेखक ने क्या दिखाए हैं। तो लेखक ने भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंधों के प्राचीन प्रमाण बाइबिल के उल्लेखों में दिखाए हैं। बाइबिल में भारत से हाथी दांत, बंदर, चंदन आदि के निर्यात का उल्लेख किया गया है। यह प्रमाणित करता है कि प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित थे। इसके अलावा 10वीं और 11वीं सदी में भी इन संबंधों की निरंतरता बनी रही, जो यह दर्शाता है कि भारत का व्यापारिक महत्व सदियों से वैश्विक स्तर पर रहा है। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं।
तो मैक्स मुलर ने संस्कृत को एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा बताया है। उनके अनुसार संस्कृत मूल रूप से वही है जो ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाएं हैं। संस्कृत मूल रूप से वही है जो ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाएं हैं, यानी लैटिन और ग्रीक भाषाओं से मिलता जुलता है। तो मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत का अध्ययन अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक शिक्षाप्रद है, क्योंकि यह न केवल प्राचीन ज्ञान और संस्कृति का स्रोत है, अर्थात संस्कृत जो है प्राचीन ज्ञान और संस्कृति का स्रोत है, बल्कि इससे भाषा विज्ञान और मानव सभ्यता के विकास को समझने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? तो लेखक वास्तविक इतिहास संस्कृत भाषा और उसके साहित्य को मानता है। लेखक वास्तविक इतिहास संस्कृत भाषा और उनके साहित्य को मानता है। उसके अनुसार संस्कृत साहित्य ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक और व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है। यह भाषा प्राचीन ज्ञान, संस्कृति, परंपराओं और मानव विकास की गहरी समझ प्रदान करती है, और संस्कृत साहित्य के माध्यम से मानव सभ्यता के विकास, उसकी सोच, उसकी उपलब्धियों को समझा जा सकता है। इसलिए लेखक इसे वास्तविक इतिहास मानता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो लेखक ने नया सिकंदर उन लोगों को कहा है जो आज भी भारत विजय का सपना देखते हैं। लेखक का ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि भारत को अतीत में कई लुटेरों और आक्रमणकारियों ने बार बार लूटा और उसके सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक गौरव को क्षति पहुंचाई। फिर भी भारत अपनी समृद्धि, ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर के कारण आज भी विश्व का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। यहाँ आज भी बहुत कुछ सीखने और सिखाने को उपलब्ध है। प्रश्न है, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्म की दृष्टि से भारत बहुत खास है, क्योंकि यह कई धर्मों की जन्मभूमि है। भारत कई धर्मों की जन्मभूमि है। यहाँ वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की शुरुआत हुई। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जैसे अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं। इतनी धार्मिक विविधता और सहिष्णुता दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलती। यही भारत की सबसे बड़ी खासियत है। अगला प्रश्न है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। तो भारत एक प्राचीन देश है जहां आज भी लोग इतिहास की महान धरोहरों को देख सकते हैं। ये धरोहरें भविष्य के लिए प्रेरणा देती है। भारत का इतिहास युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ता है। भारत का इतिहास युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ता है और उन्हें अपने भविष्य को बेहतर बनाने की सीख देता है। तो इस तरह भारत अतीत और भविष्य को जोड़ने का काम करता है। आशा है यह वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।